मेरे भैया वो बांदी चली है और बांदी महाराज की कचहरी में पहुंच गई और कचहरी में पहुंच करके कहने लगी महाराज कि जय जयकार हो, जय जयकार हो। बांदी कैसे आई हो? बांदी कहने लगी महाराज आपकी रानी इस समय आपको महलों में याद कर रही है। हमारी रानी? बोले हाँ। और वो भी दोपहर के वक्त। ये सोनू चिमटा बादल पीछे बैठे जाएंगे, लाल बनियान वाले सोनू आए। सोनू कुमार ये हमारे छोटे भाई हैं, इसी गांव डांडा के रहने वाले हैं। बड़े सुंदर चिमटा वादक भी हैं, बड़े अच्छे विचार हैं और छोटे भाई के लिए हमारा आशीर्वाद है कि एक से एक मुद्रिकाओं से इन्होंने हमारा स्वागत किया है, सम्मान किया है। हमेशा प्रभु इन्हें दीर्घ आयु प्रदान करे और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राजा ने कचहरी को बर्खास्त किया और कचहरी को बर्खास्त करके जैसे ही पतिव्रता के महलों में आते हैं तो वो मैया घुटनों में मुंह दे करके रो रही थी। तो राजा ने पूछा कि रानी जब जब हम आते थे तब तब तेरा चेहरा फूल की तरह खिलता था, आज बात क्या है जो तुम्हारी आंखों में आंसू? तो रो करके बोली महाराज मुझे केवल एक बात का दुख है कि इतने दिन ना संतान भई सब दुनिया हंसी उड़ाए रही है और महाराज ने बल कहलाए रहे हो जी दुखिया बांझ कहाए रही है। लोग तुम्हें निर्वंशी कहते हैं, स्त्रियां मुझे बांझ कहती हैं और एक बेटा के पीछे मेरा सब कुछ सुना। राजा बोले रानी ये तो कर्मों की खेती है और जैसा फल बोगे वैसा फल पाओ। अगर भाग में संतान है तो कोई रोक नहीं सकता और अगर संतान नहीं है तो कभी पुत्र पैदा हो नहीं सकता। बोली महाराज दुख इस बात का नहीं है कि बेटा नहीं है, दुख केवल एक बात का है आरे सजना चहिला
बात का है कि कोई पुत्र नहीं है तो